हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस दा महोबा चैनल में। दरअसल आज हम आपको दिखाने वाले हैं लगभग 500 बरस पुराना राजा रुद्र प्रताप जी का एक रहस्यमय महल। इस महल को 5 मंजिला महल है, मगर इसकी कलाकृति देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कुछ ऐसे राज यहाँ पर जरूर दफन है। आप देखेंगे कि कैसी चित्रकारी कर रखी। इस महल का संबंध डायरेक्ट मंदिर से है। जब इस नदी के पार उस तरफ मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर हमें यहाँ बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे इस 500 बरस पुराने महल में। दोस्तों, आज हैं हम मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में ओरछा नामक स्थान पर, जो एक राजा महाराजाओं की नगरी रही। आज धार्मिक स्थल भी यहाँ पर है और बहुत कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर तमाम ऐसे महल, किले, मंदिर बहुत सारे हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस नगरी की शुरुआत महाराजा रुद्र प्रताप ने आज से 500 बरस पहले यानी कि 16वीं शताब्दी में की थी। यहाँ पर आते हैं तो हमें इतिहास नजर आता है। राजा महल का निर्माण की नींव 1501 से 1531 ईस्वी में रखी गई थी। खास तौर पर ये यहाँ का इतिहास है। यहाँ से जैसे ही आते हैं तो अब हम एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद एक भव्य दरवाज़ा हमें देखने को मिलेगा ऊपरी। ये 5 मंजिला इमारत है और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही एंट्री करेंगे तो यहाँ द्वारपालों के लिए स्पेशल बनाए जाते थे। यहाँ पर सैनिक तैनात रहा करते थे। इसके बाद इस राजा महल में एंट्री करने के बाद यहाँ पर हमें यहाँ पर गेट मिलेंगे। कुछ इस प्रकार के दरवाजे होते थे और ऊपर नटकासी आप देख ही सकते। ये पुराने दरवाजे आज भी देख सकते किस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। दोस्त, जैसे ही हम यहाँ आंगन में आते हैं तो हमें यहाँ पर आप देखेंगे इस बरामदा हमें मिलेगा। बरामदा के बाद आप लेफ्ट तरफ से भी जा सकते हैं, राइट तरफ से भी जा सकते हैं। दोनों तरफ यहाँ पर रास्ता है। यहाँ एक बुंदेलखंड में खास शैली थी कि कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं करते थे आंगन में। इसकी प्रोसेस होती थी कि या लेफ्ट से जाएंगे या राइट से जाएंगे। यहाँ पर 2 दरवाजे हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद राजा महल के अंदर जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो हमें एक भव्य नज़ारा हमें देखने को मिलेगा। ऐसा नज़ारा के अनेक महल हमने कवर किए, मगर इस राजा महल जैसा कोई महल नहीं हमें देखने को मिला। यहाँ पर आएंगे तो इसकी खासियत मैं आपको बता दूं कि ये राजा महल इतनी तरीके से बनाया है और इसे काफ़ी वर्षों का समय लगा और पैसा भी बहुत खर्च हुआ होगा उस समय। दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे जो एक नीचे की ओर रास्ता जाता है। यहाँ से देखिए ये नीचे की ओर रास्ता जाता है। आज ये पूरी तरीके से लॉक कर दिया है, बंद कर दिया गया है। आखिर इसमें क्या रहस्य छिपे हैं, आखिर क्या सच्चाई है, यहाँ पर कुछ लिखा तो नहीं, कुछ तो कारण होगा दोस्त राजा महल में। यहाँ आने के बाद आप ऊपर देखेंगे एक मंच सा हमें देखने को मिलता है। उस मंच का काम क्या था कि वहाँ पर जैसे राजा महाराजा जब क्या है कि एक जश्न मनाया करते थे, तो जश्न मनाते थे तो वहाँ पर जो इनकी नृत्य करने वाली थी और कुछ नाटक वगैरह यहीं पर चला करते थे ऊपर। और इसके जस्ट ऊपर आप सामने देखेंगे एक सिंहासन होता था उनका और इसी जगह पर बैठक लगाया करते थे। यहाँ पर प्रजा खड़ी रहा करती थी और यहाँ पर आप एक खास चीज़ देखेंगे, टैंक मिलेगा। आखिर ये टैंक किस लिए बनाया जाता था? इस टैंक में उस समय पानी भरा जाता था। पानी के बाद इस टैंक में गुलाब के फूल हुए, ऐसे तमाम इन फूलों को डाला जाता था जिससे पूरे इस महल में एक सुगंधित माहौल बने और एकदम सुगंधित रहे। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर नृत्य होता था। नृत्य के बाद क्या होता था, नाटक वगैरह होते थे और यहाँ से जो थे रानियाँ इस जगह पर बैठक लगाया करती थी, यहाँ से देखा करती थी आखिर कहाँ नृत्य हो रहा है। आखिर इस जगह नृत्य होता था। और होने के बाद सामने देख सकते इस तरफ राजा बैठक लगाया करते। हम उस जगह को भी दिखाने वाले हैं और ये बैठक दरबार का भी काम होता होगा इस जगह पर खास। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैनिकों के लिए सब बनाए थे कि यहाँ पर सैनिक तैनात रहे महल के चारों तरफ, कोई भी बाहरी यहाँ पर ना आ सके। इसके बाद हम यहाँ मैंने आपको दिखाया सुरंग के नीचे जो रास्ता जाता है, आखिर वो कौन से राज यहाँ पर दफन है। इसके बाद हम अब ऊपरी हिस्से में चलेंगे और कुछ हमें चित्रकारी देखने को मिलेगी। दोस्त, यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो इस जो पानी होता था किले का, इस रास्ते से जाया करता था। यहाँ पर नालियाँ भी बनाई गई थी। दोस्त, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमें नालियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और इसके बाद हम ऊपरी हिस्से में चलेंगे। चलने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो अब आ चुके हैं हम राजा जी जहाँ पर बैठा करते थे। राजा रुद्र प्रताप इस जगह पर बैठक लगाया करते थे। यहाँ पर उनका सिंहासन होता था और इस जगह पर उस सिंहासन से डायरेक्ट आनंद लिया करते थे। उस जगह पर किस प्रकार से नर्तकियाँ नृत्य करती होंगी और राजा महाराजा जश्न मनाया करते होंगे ऊपर से, और किस प्रकार व्यवस्था थी। और सामने वो कक्ष थे जहाँ पर वो
जो स्त्रियां थी जो नृत्य करने वाली वहाँ रहा करती थी, उस जगह को भी मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले इस दरबार को मैं उनका दिखा दूं। यहाँ पर शायद ऐसा लगता है छोटा दरबार लगाते होंगे वो इस जगह पर। इस दरबार हॉल को आप देख सकते हैं किस प्रकार से बनाया है, और इन पिलरों को जरूर एक बार गौर करना, कितने बड़े बड़े हमें पिलर देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं बहुत विशाल तरीके से बना है, तभी आज किस प्रकार से ये अपने बलबूते पे खड़ा हुआ है दोस्त। चारों तरफ से आप देख ही सकते हैं, और इसमें इतनी नटकासी और फूल पत्तियां निकाली गई हैं जिसकी आप कल्पना करेंगे कि देखेंगे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि इसमें किस प्रकार का कलर यूज किया गया है, और कि आज भी अपने देख सकते हैं रूप में हमें दिखते हैं एक कलर दोस्त, अलग अलग चित्रकारी के उसमें दोस्त। यहाँ पर आने के बाद अब हम उस जगह पर दिखाने वाले हैं जहाँ पर वो स्त्रियाँ जहाँ सजा करती थी, सजने के बाद जैसी आया करती थी इस मंच पर दोस्त। और इसके ऊपर जाने के लिए रास्ता है, ऊपर जो ऊपर की ओर रास्ता जाता है। जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर छल्ले देखने को मिलते हैं। ये उसी समय के छल्ले हैं, आकर समझ में नहीं आ रहा है किस लिए लगाए गए होंगे। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। जैसे ही हम इस मंच पर चढ़ते हैं और चढ़ने के बाद यहाँ की भव्यता को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, आखिर कैसे बनाया होगा दोस्त, किस प्रकार से इसकी कलाकृति डिजाइन के आगे बरसों कई वर्षों तक ऐसी अपने बलबूते पर खड़ा रहेगा महल दोस्त। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर रंग जमा करता था, यहाँ पर सजावट का पूरा प्रोग्राम होता था, जैसे रामलीला होनी है, कृष्ण लीला होनी है, सभी प्रोग्राम यहाँ पर बनाए जाते थे। आज के समय जैसे टीवियाँ चल गई, यहाँ पर मसाले वगैरह सब कुछ जला करती थी। इस हॉल को आप देख सकते हैं, हॉल में भी चित्रकारी की गई है। इसके बाद जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो यह था असली पॉइंट सजावट का। इस जगह पर सजावट होती थी, और इस कक्षों से निकलकर जो इनकी नृत्य करने वाली हुई अलग प्रकार की इन कक्षों में रहा करती थी। आज हमें ये अंधेरा यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से, और यहाँ एक देख सकते हैं एक रास्ता नीचे की ओर जाता। जैसे ही अब हम आंगन में प्रवेश करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो इस तरफ का हमें दृश्य देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो मेहराबों को देख सकते हो, और इसे पूरी तरीके से सफ़ेद रंग से कलर कर रखा है, सुंदर दिखने के लिए देखने को मिलता है। एकदम ठंडक महसूस होती है, और धीरे धीरे हम एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद यहाँ पर आप छल्ले देखने को आपको मिलेंगे। ये छल्ले आखिर क्यों लगाए हैं इन पॉइंटों पर? क्योंकि यहाँ पर पर्दे लगा रहा करते थे। खास तौर यहाँ पर आप देखेंगे घोड़े, हाथी, तमाम ऐसे यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे जैसे युद्ध के लिए कहीं पर राजा जा रहे होंगे। इसके ऊपर देखेंगे स्त्रियां हमें देखने को मिलेंगी, और किस प्रकार से, और ऊपर हमें और चित्रकारी देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक हॉल मिलता है, हॉल के बाद दो यहाँ पर एक बड़े हॉल हमें देखने को मिलेंगे जो दोनों तरफ हैं। जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पर आएंगे, जो आप ये टैंक देख रहे हैं, ये टैंक कम से कम इसकी 3-3.5 फुट गहराई होगी टैंक की। इस टैंक में क्या था कि उस समय एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जैसे भी इससे फव्वारे निकलते होंगे दोस्त, खास तौर पर उस समय, और इसमें पानी भरा जाता था। पानी भरने के बाद इसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली जाती हैं। गुलाब की पंखुड़ियाँ के बाद ऊपर आप छल्ले देख रहे हैं, यहाँ पर पर्दे लगे हुए थे। पर्दे से हवा जो सभी जैसे फूल वगैरह डालते तो पूरे महल में एक महक आया करती थी दोस्त। इस प्रकार से इस टैंक को बनाया था, और किस प्रकार से हमें ये दृश्य देखने को मिलता है। जैसे हम अब और आगे को और प्रवेश करेंगे, यहाँ पर राजा रहा करते थे। इस मतलब यहाँ पर उनका निवास था। इस जगह पर रानियाँ रहा करती थी अनेक कक्षों में अलग अलग, और इसी जगह राजा आया करते थे और हर रानियों के पास जाया करते थे दोस्त। इसी जगह से इस जगह पर आने के बाद एकदम अलग माहौल प्रकट होता है। आप जब यहाँ पर आओगे तो अजीब सा हमें देखने को मिलेगी, चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें, और किस प्रकार से इससे भूल भुलैया जैसे रास्ते यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक चबूतरा जैसा उसी समय बना है। हालांकि ये आज रख दिए हैं जो यहाँ पर बैठने के लिए थे। पहले कुछ अलग प्रकार से सिंहासन होगा, सिंहासन के बाद यहाँ पर राजा बैठते होंगे, उनकी दास दासियाँ रानियाँ सब यहाँ पर आ जाया करती होंगी, क्योंकि एक राजा की अनेक रानियाँ होती थी उस समय दोस्तों। जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद एक दरवाज़ा आप देख सकते हैं, कम से कम 8 फुट से अधिक ये दरवाज़ा हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आएंगे उस समय के जो गेट है देख सकते हैं, आज भी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार के दरवाजे होते थे इस जगह पर, राजा महाराजाओं के छोटे दरवाजे। जैसे हम अंदर एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद हमें यहाँ पर एक भव्य नज़ारा हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले ऊपरी भाग पर, ऊपर आप देखेंगे किस प्रकार से इसमें
एक डिजाइन निकाली है। आप देखिए इस जगह पर और कितना सुंदर यहाँ पर दृश्य हमें देखने को मिलता है। यह जो कक्ष था यह खास तौर पर राजा का कक्ष था। राजा यहीं पर निवास किया करते थे, रहा करते थे और इसमें से कुछ सीक्रेट सुरंगें भी निकला करती थी। दोस्त इस कक्ष को एक बार आप देखेंगे, यहाँ पर एकदम आवाज़ गूंजती है, बहुत अजीब सा दृश्य लगता है। अब कैमरामैन ऊपर जरूर यहाँ पर दिखाना किस प्रकार से चित्रकारी की है। वो 500 बरस पुरानी चित्रकारी आज कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलती है। कोई आम जगह नहीं है, ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम भक्ति का माहौल प्रकट होता है। इसमें इस चित्रकारी में दर्शाया गया है कि लोग कैसे कर्म करेंगे, उन्हें कैसी सजा मिलेगी, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों एक बार कैमरामैन यहाँ से भी दरअसल आप दिखा देना, एक बार चारों तरफ से यहाँ पर भगवान जी की यहाँ पे तस्वीर बनाई गई है और इस तरफ और आप देखेंगे भगवान श्री राम और उनके देख सकते हैं हनुमान जी और सभी राम सीता लखन सभी लोग यहाँ पर बनाए गए हैं। किस प्रकार से चित्र इनके दर्शाए गए हैं, क्योंकि बहुत भक्ति किया करते थे वो भगवान श्री राम की। दोस्तों यहाँ पर सब शेषनाग, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तमाम ऐसी चित्रकारी, ऐसे लगता है सुदामा बने हों, कृष्ण बने हों सभी लोग। इसके बाद जैसे ही हम अंदर की ओर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर राजा का जो कक्ष था यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। दोस्त देख सकते हैं इस राजा के कक्ष में एक स्पेशल जगह थी, स्पेशल चीज़ थी, वो सुरंग थी। राजा अपनी सुरंग से नीचे जाया करते थे, आ जाया करते थे। ये दोनों तरफ हमें देखने को मिलती थी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। यह स्पेशल राजा जी का कक्ष बना है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार और किस प्रकार से इसे सजावट की थी उस समय, देखिए जो आज भी हमें देखने को मिलती है। जैसे अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो अब हमें और चित्रकारी देखने को मिलेगी। तो देख सकते हैं हमें यहाँ पर डायरेक्ट ये चित्रकारी मिलती है। यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर ये सजावट की है देख सकते हैं। जो भगवान श्री राम बैठे हैं, सीता जी बैठे हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी लोग यहाँ पर हैं और भगवान हनुमान जी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। दोस्त किस प्रकार से ये नक्काशी चित्रकारी की है। यहाँ पर भी आप चारों तरफ से देखेंगे किस प्रकार से हर जगह हमें कुछ में कुछ देखने को मिलते हैं, घोड़े, हाथी और किस प्रकार की कला करती है। जब हम यहाँ पे आएंगे तो एक हाथी का हमें चित्र देखने को जरूर मिलेगा। आप इस जगह को एक बार नोटिस करेंगे, इसमें इंसान ही इंसान बने हुए हैं। दोस्त कितने सारे व्यक्ति इसमें हमें देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे सूंड में एक व्यक्ति है, अंदर पेट, हाथ सब व्यक्तियों द्वारा ये बनाया गया है। आखिर किस प्रकार क्या दर्शाना चाहती है यहाँ की चित्रकारी, क्या बताती है, हम इसकी कौन सी भाषा होगी जो हम पढ़ नहीं सकते। दोस्त किस प्रकार से इसे बनाया है। आगे भी आप देखेंगे यहाँ पर एक बार चारों तरफ से आप एक बार देखेंगे तो एकदम कलर देखने को मिलेंगे जो आज 500 बरस से किस प्रकार हो चुके और यहाँ पर आज भी देखने को मिलते हैं। और राजा जी के लिए एक रोशन दान के लिए यानी जो रोशनी आने के लिए देख सकते हैं किस प्रकार की यहाँ पर वो बनाए गए हैं जंगले। दोस्त तिरछे आकार में यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं दोनों तरफ से। अब चलते हैं अब रानी कक्ष में, जहाँ पर रानी रहा करती थी। जैसे अब राजा कक्ष के बाद अब हम रानियों के कक्ष में हमें जाना है और जाने के बाद आंगन में हम विजिट करते हैं तो यहाँ पर ऐसे तमाम चित्र हमें और भी हमें देखने को मिलेंगे इस तरफ। और मैं दरअसल हर कक्ष को आपको दिखाऊंगा और एक बार ज़रूर इसे गौर करना, आखिर क्या कहना चाहते हैं ये तस्वीरें यहाँ की जो यहाँ पर दर्शाई गई हैं। इस जगह पर भी आप देखिए इन राजा के जो कक्ष थे, अलग अलग कक्ष थे यहाँ पर, तो देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम प्रतिमाएं बनाई गई हैं। यहाँ पर भगवान के जो चित्रकारी की गई है किस प्रकार से यहाँ पर, एक तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई राक्षस को भगवान किस प्रकार से दंड दे रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर दर्शाए गए। यहाँ पर आप शेषनाग देख सकते हैं, लक्ष्मी मैया उन और शेषनाग यहाँ पर देख सकते हैं, उन पर भगवान विष्णु जी विराजमान है। मोर आप देख सकते हैं, मोर में एक व्यक्ति को किस प्रकार से बनाया है। ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, आखिर ऐसे क्यों बनाया था, इन चित्रकारी को क्यों और क्या क्या ये कहना चाहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे लगता है जैसे तुलसीदास जी हो यहाँ पर रामायण लिख रहे हो। सब कुछ यहाँ पर दर्शाया था क्योंकि उसी समय की ये सब चित्रकारी है और आज ये दर्शाई जाती थी। पहले लिखित कम, चित्रों के माध्यम से ज़्यादा दर्शाया जाता था कि लोग तुरंत समझ सकें दोस्तों। और यहाँ से हमें मंदिर भी देखने को मिलता है इसके जस्ट सामने। इसके बाद अब हम और आगे की ओर चलेंगे, अभी आखिर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे हम आगे की ओर चलेंगे तो अब हमें यहाँ पर आएंगे दोस्त, आखिर इस जगह पर हमें क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर आते हैं तो ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है, यहाँ से हम ऊपरी हिस्से में जा सकते हैं और
अब इसके बाद हम जैसे ही आगे की ओर बढ़ेंगे तो बढ़ने के बाद अब हम देखेंगे कक्ष के बाद हमें कक्ष देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आने के बाद एक हमें सुरंग का रास्ता भी यहाँ पर हमें दिखाई देता है दोस्त। एक बार इस सुरंग के रास्ते को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि इसके महल के अंदर किस प्रकार से अंधेरा है और अंधेरे में देख सकते हैं सुरंग आखिर जाती कहाँ है, इसका कुछ कंफर्म पता नहीं है। आगे ऐसे लगता है जैसे खाई सी हो, और किस प्रकार से यहाँ से शायद आप भी यहाँ पर देख सकते हैं आखिर किस लिए बनाई गई होगी। क्या राजा जी इसी रास्ते से जाया करते होंगे? ये कोई आम सुरंग नहीं है, ये बताते इस महल की सीक्रेट सुरंग है। इस जगह को एक बार और कैमरामैन दरअसल एक बार दिखाना आखिर ये दिखती कैसे है, और एक बार इस दर्शक इसे देखेंगे आखिर ये किस प्रकार का हमें यहाँ पर दृश्य हमें देखने को मिलता है। इस सुरंग के रास्ते में अंदर पता नहीं अंधेरा ही अंधेरा देखने को मिलता है, आखिर क्या होगा उस जगह पर दोस्त। अब हम और आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे की ओर बढ़ने के बाद यहाँ पर हम कक्ष के बाद कक्ष देखेंगे, और यहाँ आज चंग बादरें निवास कर चुकी हैं यहाँ पर खास तौर पर, और इस जगह आते हैं। अब हम बहुत अंदर आ चुके हैं, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है किधर को रास्ता है किधर को नहीं। ये भूल भुलैया भी इसे कहा जा सकता है। यहाँ से हमें देख सकते हैं नीचे जाना पड़ेगा। आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आने से पहले एक बार सोचेंगे ज़रूर, और सोचने के बाद जैसे ही हमें यहाँ पर आते हैं तो अब यहाँ पर भी बड़ी बड़ी इमारतें हमें नज़र आती हैं, ये जो कुछ खंडर अवस्था में तब्दील हो गई हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर हॉल, इसके नीचे भी कुछ बना हुआ है। आखिर क्या होगा यहाँ पर, जो नीचे रोशनी के लिए खास तौर पर ये बनाए गए थे। यहाँ पर आने के बाद एकदम अंधेरा और एकदम सुनसान यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति आता ही ना हो। तो अब चलते हैं कक्ष की ओर चलेंगे। हमने राजा का कक्ष आपको दिखा दिया आखिर कैसा होता था दोस्त। तो अब चलते हैं आगे। यहाँ देख सकते हैं अब हम रानी कक्ष की ओर आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर देखने के बाद अब यहाँ पर हमें और चित्रकारी हमें देखने को मिलती। इस जगह पर जो यहाँ की रानी थी वो यहाँ पर रहा करती थी दोस्त। रानी कक्ष कुछ इस प्रकार से होते थे, हालांकि राजा कक्ष ज़्यादा बड़े बने हैं। रानी कक्ष आप यहाँ पर देख सकते हैं ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे ही है, और कुछ इस प्रकार पर यहाँ पर भी चित्रकारी हमें देखने को मिलती है। इससे ऐसा लगता है जैसे यहाँ की जो रानी थी वो भी बहुत भक्ति भाव की थी, और राजा भी बहुत भक्ति किया करते थे दोस्त। इस प्रकार से ये ऊपर एक बार और गौर करके देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर ये दृश्य हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर अनेक चित्रकारी, घोड़े, हाथी, भगवान गणेश, सभी लोगों की यहाँ पे प्रतिमा दर्शाई गई। और यहाँ एक ऐसा जानवर हमें देखने को मिलता है, इस तरफ आप एक बार कैमरामैन आना और दिखाना आखिर यहाँ पर देखते मगरमच्छ नीचे हमें मिलेगा, और हमें है किस प्रकार से आप देखिए। मगर हाथी भगवान को देख सकते हैं जो फूल दे रहे हैं, देख सकते हैं ऊपर आप यहाँ पर दर्शाया गया। बगल में आप देखेंगे एक ऐसा जानवर हमें देखने को मिलेगा जो समझ में नहीं आता इसके आखिर वो कौन सा जीव होगा। और वो देख सकते हैं हर पंजे पर हाथी पर वार कर रहा है, ऊपर भी वार कर रहा है, और उस पर देख सकते हैं बाज ये वार कर रहा है। ये दिखाया गया है प्रगति को किस प्रकार से। आगे एक सिंहासन हमें मिलेगा, राजा रानी मिलेंगे, और एक पर भगवान श्री गणेश जी मिलेंगे जहाँ पूजा करते हैं कुछ लोग। और ऊपर देखेंगे एक बार ऊपर, और आप एक बार गौर करके देखेंगे किस प्रकार से चित्रकारी की गई है। मछली भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, देख सकते कितने विशाल, और जैसे देवी देवता है, कछुआ को भी मिलता है, और ऋषि मुनि भी यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर दर्शाए गए हैं। एकदम अलग प्रकार का यहाँ पर लॉजिकल हमें देखने को मिलता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, और ये कौन से देख सकते हैं चित्र है, ये कलर है, देख सकते हैं जो एक ऐसे भी नहीं हाथों में आ रहा है दोस्त, ये किस प्रकार से बनाया है दोस्त। तो देख सकते हैं रानी कक्ष को मैंने दिखा दिए। अब उस कक्ष में दिखाने वाला हूँ जहाँ पर उस जो एक मंदिर, विशाल मंदिर निर्माण करवाया था खास तौर पर, और उस जगह पर जहाँ से जैसे राजा और रानी उठे, सुबह उनकी नींद खुले तो सीधे भगवान के मंदिर के दर्शन हो दोस्त। उस पॉइंट को अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ऊपर आखिर क्या रहस्य छिपे हैं उस कक्ष में। उस कक्ष में कुछ इस प्रकार की चित्रकारी हमें देखने को मिलेगी जो देखकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे कि ऐसा है इस महल के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे तमाम कक्ष बने हैं, और हर जगह जाना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको दरअसल जितना हो सकेगा उतना दिखाऊंगा। और हालांकि मैंने कुछ रानी के कक्ष दिखा दिए, हालांकि ये भी एक रानी का कक्ष है। उस जगह पर भी पूरी भाग में चलूँगा, आखिर क्या हमें वो रहस्य देखने को मिलेंगे दोस्त। यहाँ से ये वो रास्ता थी राजा के जस्ट महल के बगल से, अब ऊपर की ओर जाना है। राजा के कक्ष के जस्ट बगल से
तो देख सकते हैं हम जैसे ही ऊपरी भाग पर चढ़ते आ रहे हैं तो इस महल का विशाल रूप हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्त, किस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक कोने में कक्ष बना हुआ है, कक्ष के बाद एक बीच में भी यहाँ पर कक्ष देखने को मिलते हैं। अनेक प्रकार से इसे डिजाइन किया है। आखिर कौन कौन, देखो हर कक्ष बने हैं। हालांकि मैं एक कक्ष आपको दिखा दूं तो आप समझ जाना दोस्तों। जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो अब हमें यहाँ पर फिर से एक चित्रकारी देखने को मिलती है और वहाँ से कुछ अलग चित्रकारी। यहाँ पर आप कुंदे देखने को आपको मिलेंगे अनेक प्रकार से, जो यहाँ पर पर्दे टंगा रहा करते थे खास तौर पर। और इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, रानियों के कक्ष थे स्पेशल, यहाँ पर देख सकते हैं ये रानी कक्ष थे दोस्त, जो इस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आने के बाद अब मैंने बताया कि यहाँ से हम ओरछा जो मंदिर है यहाँ से हम साफ साफ देख सकते हैं। एक बार कैमरामैन यहाँ से दिखाना किस प्रकार का दृश्य हमें देखने को मिलता है। और ओरछा मंदिर है जो यहाँ के राजा जी ने बनवाया था खास तौर पर रानी के कहने पे। और यहाँ से आप देखेंगे, एक बार कैमरामैन जूम करना, और सामने मंदिर है जो भगवान की यहाँ पर मूर्ति है। यहाँ पर एक बार आप देखेंगे कि अंदर आपको शायद यहाँ लाइट सी देखने को मिल रही होगी इस जगह पर मूर्ति। इसलिए बनाया गया था कि यहाँ से जैसे ही राजा रानी उठे और उठने के बाद जैसे ही रानी उठे और सीधे भगवान के उन्हें दर्शन हो यहीं से दोस्त। तो इसीलिए इस मंदिर को जस्ट महल के सामने बनाया गया था दोस्तों। इसका भी एक रहस्य है दोस्त, आप खुद देख सकते हो। उस मंदिर की अलग कहानी रही। वहाँ पर राम लला यानी भगवान श्री राम को वहाँ पर स्थापना करवानी थी, मगर ऐसा हो नहीं सका। ये कहानी बहुत अलग है, इतिहास इसका बहुत अलग है, वो मैं बाद में चर्चा करूँगा। पहले मैं ऊपर आपको और दिखा दूँ और क्या क्या है इस जगह पर। तो देख सकते हैं इस जगह पर जाने के लिए ऊपर रास्ता है, इस रास्ते से हम ऊपरी हिस्से में चलेंगे दोस्त। यहाँ से देखिए यहाँ पर बहुत सकरी रास्ता हमें देखने को मिलती है, एकदम छोटी, किस प्रकार से एकदम खड़ी चढ़ान है, सीढ़ी है, कम से कम 1 फुट की हमें देखने को मिलती है दोस्तों। खास तौर से पूरा का पूरा हमें दृश्य देखने को मिलता है इस महल का दोस्त, जो महल एक विशाल रूप लिए हुए है और इस महल की अलग ही दास्तान है दोस्तों। ये कोई आम महल नहीं, महाराजा रुद्र प्रताप का 500 बरस पुराना यानी बुंदेलखंड की धरती पर सबसे सुंदर महल ये देखने को हमें मिलता है। आप खुद सोचिए कि इतने बरस हो चुके और आज भी किस प्रकार से अपनी बलबूते यानी धरोहर पर ये अपने खड़े हो गए हैं। तो कुछ तो इसमें खासियत होगी, कुछ तो रहस्य इसमें दफन होगी। और यहाँ पर भी आप देखेंगे, इसके आगे मैंने दरअसल आपको दिखाया और ये तमाम ऐसे कक्ष यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ तक पॉसिबल था हमने आपको दिखाया और बहुत बड़ी एरिया में फैला है दोस्तों। तो देख सकते हैं अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और भी अभी दिखाएंगे आखिर क्या क्या हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आएंगे तो अब हम महल के कोने पर आ चुके हैं, यहाँ से हमें कोना नज़र आता है। इसके बाद जैसे ही कोने के बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो देखना ये रास्ता किस प्रकार से बनाई है। बहुत अद्भुत दृश्य लगता है, यहाँ पर बहुत सुंदर दृश्य भी लगता है और डरावना भी है कि दोनों तरफ इस तरफ सीधी खाई है। देख सकते हैं अगर कोई चूक गया तो सीधे नीचे गया, फिर देख सकते हैं जिसकी गहराई कम से कम 100 फुट से अधिक है यहाँ से। तो देख सकते हैं अब आगे की ओर बढ़ेंगे। बढ़ने के बाद यहाँ पर जैसे ही हम पहुँचते हैं तो पहुँचने के बाद अब हम देखेंगे कि इसी प्रकार से हमें आगे की ओर भी देखने को दृश्य मिलेगा दोस्तों। मैंने इस राजा महल को आपको चारों तरफ से दिखा दिया किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। ये महल बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, मैंने आपको शॉर्ट ही दिखाया। हालांकि देखने के बाद आप भी देखकर हैरान रहेगा कि इस महल में ऐसी तमाम हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं जो बहुत अद्भुत है। खासतौर पर चित्रकारी और अद्भुत यहाँ पर देखने को मिलती है। कुछ सुरंगें भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं और तमाम ऐसी चीज़ें हैं। हालांकि अब इनके इतिहास की हम चर्चा करेंगे, आखिर क्या इतिहास रहा इस महाराजा रुद्र प्रताप के रहस्यमय महल का, यानी 500 बरस पुराने महल का। इस महल की नींव रखी थी महाराजा रुद्र प्रताप ने, जो यहाँ के बुंदेला शासक थे खास तौर पर, और उन्होंने 1501 में इसकी नींव रखी थी और 1531 तक उनका शासन रहा, तभी उन्होंने बनवाया था। हालांकि कुछ रह गया था, फिर बाद में और राजा महाराजा आए, फिर उन्होंने इनका पूर्ण तरीके से निर्माण करवाया और इसे 5 मंजिला खास तौर पर बनाया गया हो। इतनी सुंदरता भव्यता से बनाया है कि आप खुद सोचिए 600 बरस हो चुके, आज भी किस अवस्था में हमें देखने को मिलता है। कुछ तो इसमें खास है इस ओरछा के रहस्यमय महल में, जो राजा का महल के नाम से खास तौर पर जाना जाता है। इसे रहस्यमय महल भी कहा जाता है, जो बाहर से ही पर्यटक आते हैं, विदेश से भी यहाँ पर आते हैं और भारत से कोने कोने से यहाँ पर लोग देखने के लिए आते हैं। तो दोस्त महल रहा जो मैंने आपको दरअसल दिखाया। इस जगह पर बहुत सारी किले इमारतें बनी हुई हैं दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।